तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग 10वीं का तीसरा चैप्टर अलस कथा का ये किताब का प्रश्नोत्तर है और इसमें ज़रूरी वाले ऑब्जेक्टिव भी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आपके किताब का भी इसमें प्रश्न एक क्वेश्चन है और ये हिंदी करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है ये तृतीय पाठ है, मतलब तीसरा पाठ अलस कथा है, किताब का प्रश्नोत्तर है जो मौखिक वाला है। ठीक है, अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है यह कथा किस ग्रंथ से उद्दित है। उद्दित मतलब होता है मतलब ये जो कथा है ये किस ग्रंथ से लिखा गया है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ, याद रखिएगा, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से अलस कथा लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है इसके कथा में किसके महत्व वर्णित है। इसके कथा मतलब कि कहने का मतलब पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा में किसके महत्व का वर्णित है। तो ये मानव के गुण और दोष का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद कहता है इसके कथा के रचनाकार कौन है। मतलब ये अलस कथा जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिखा गया है, तो ये अलस कथा के रचनाकार कौन है। अलस कथा के रचनाकार है विद्यापति। अब इसके बाद कह रहा है कि यह कथा क्या शिक्षा देती है। यह कथा शिक्षा देती है मानव के जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन VVI बनता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इस कथा में किस दोष का वर्णन है। तो इस कथा में आलस्य दोष का वर्णन है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है मिथिला के मंत्री था। मिथिला के मंत्री कौन था, वीरेश्वर। ये एग्जाम में आ ही जाता है क्वेश्चन जैसे तैसे करके ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद कहता है क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। तो ये आग देखकर सभी धूर्त भाग गए थे। इसके बाद कह रहा अलसशाला में बहुत लोगों को देखकर योगी पुरुष क्या विचार किया। वो विचार किया था, परीक्षा लेने की बात सोचा था। कौन, योगी पुरुष जो कौन था, ये वीरेश्वर का मंत्री था। अब इसके बाद कह रहा है दूसरा है, वो तो पहला था ना, अब ये दूसरा कह रहा है कि अग्नि देखकर कौन भाग गए। तो अग्नि देखकर धूर्त लोग भाग गए थे जो कृत्रिम आलसी बनावटी आलसी बने हुए थे। इसके बाद कह रहा है कितने पुरुष सो रहे थे, 4 पुरुष सोए रह गए थे। एक पुरुष क्या बोले, मतलब पहला पुरुष ने क्या बोला था। उसने बोला था अये वाचाल कति ये पहला वाला बोला था अये वाचाल कति वचनानि वक्तुम। मतलब कहने का मकसद है कि उसने यह भी कहा था यह कहा था अहम कथमयम कोलाहलम, मतलब यह कैसा कोलाहल है। कह रहा है दूसरा पुरुष क्या बोला। तो दूसरा पुरुष बोला मालूम पड़ता है कि घर में आग लगी हुई है, तर्क कहते यदस्मिन् गृहो लग्नि अस्ति। अब इसके बाद फिर क्या कहता सुनिएगा। इसके बाद कह रहा है कि तीसरा पुरुष क्या बोला। तो तीसरा पुरुष बोला कोई तो धार्मिक होगा, मतलब कोई तो धर्म को जानने वाला होगा, जिसमें कहा गया है कि जले हुए पर कपड़ा या भिंगोया कपड़ा या फिर पानी छिड़कना चाहिए। ये तीसरा बोला था। चौथा पुरुष क्या बोला। चौथा पुरुष बोला अरे वाचाल तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मतलब अयो वाचाला युवम ये कथुम वतनम सकनुथ। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 6 कह रहा है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर था मिथिला के मंत्री। वीरेश्वर कौन था, मिथिला के मंत्री यानी मिथिलायाम मंत्री। इसके बाद कह रहा है उसका स्वभाव कैसा था। तो उसका स्वभाव था दयावान और दानशील। इसके बाद कह रहा आलसियों को सुख देखकर कौन कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो धूर्त लोग जो कृत्रिम आलसी बने हुए थे और भोजन को ग्रहण कर रहे थे। इसके बाद अब लिखित का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है अलस कथा का कथाकार है, मतलब रचनाकार। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है किताब में, तो हम भी हिंदी करके लिख दिए हैं। कह रहा है अलस कथा, यहाँ पे सा थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, गलत हो गया, ये वाला सा नहीं होना चाहिए, दंत सा होना चाहिए। कह रहा है अलस कथा का कथाकार है, मतलब रचनाकार है कौन, विद्यापति। इसके बाद कह रहा है वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ था। तो वीरेश्वर नाम मंत्री मिथिला में था। इसके बाद कह रहा है कौन लाभ को पाकर पेट बढ़ा रहा था। तो कृत्रिम आलसी लोग बढ़ा रहे थे जो बनावटी आलसी बने हुए थे। उसके बाद कह रहा है कि कौन कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करता है। तो धूर्त लोग कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे उसी में आलसियों के बीच। कह रहा है वहाँ कितने पुरुष सोए रह गए। वहाँ 4 पुरुष सोए रह गए। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीट हो गया, आपकी किताब में भी रिपीट है। इसके बाद अब तीसरा का क्या कहता सुनिएगा। कह रहा मिथिला के मंत्री कौन था। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। वीरेश्वर नाम मंत्री किससे अपना रुचि अनुसार भोजन देता था। तो दरिद्र और आलसियों को अपना रुचि अनुसार भोजन देता था। यहाँ भी सा थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसके बाद कह रहा है ज़्यादा भूख को भी कौन क्षमा नहीं करता है। तो ज़्यादा भूख को पेट भी क्षमा नहीं करता है। इसके बाद कह रहा है चारों आलसियों को कौन बाहर किया। तो चारों आलसियों को नियोगी पुरुष बाहर किया केस पकड़कर। आपको ये भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद कह रहा है
कि आलसियों को शरण देता था। आलसियों को शरण कौन देता था? वीरेश्वर। आपके किताब में भी है अलसानम कह शरणदा, मतलब आलसियों को शरण कौन देता था? वीरेश्वर मंत्री। कह रहा जंतु किसका सुख देखकर दौड़ते हैं? तो अपनी जाति को सुख को देखकर दौड़ते हैं। अब यहाँ आपके यहाँ तक किताब का प्रश्नोत्तर आपको क्लियर हो गए। अब जो एग्जाम में पूछे एक आध दो ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ इससे अलग है, जो यह क्वेश्चन आंसर था यही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, इसी में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो आपके एग्जाम में कभी पूछे हैं, जो बीच में से मैं उसे भी लिख दिया हूँ ताकि आप उसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है पुरुष परीक्षा किस संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के गुणों को महत्व का वर्णन करता है? तो सरल संस्कृत भाषा में ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ है जो मानव के गुणों को महत्व का वर्णन करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो पिछला बार का क्वेश्चन है, मतलब 2022 का है ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कटय शब्द का अर्थ होता है। तो कटय शब्द का अर्थ होता है कपड़ा, और ये 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद कह रहा पति किसके लिए चले गए? तो पति पत्नी के लिए चले गए थे। ये श्लोक में भी लिखा गया था, पतिरेव गति पत्नी गति पतिरेव बालना नाम गति स्त्री नाम। अब इसके बाद कह रहा है बच्चों किसके लिए चले गए? तो बच्चों अपने माता के लिए चले गए। इसके बाद कह रहा आलसी लोग किसके बिना नहीं गए? तो आलसी लोग दया के बिना नहीं गए। उसके बाद कह रहा है कि चारों आलसियों को योगी पुरुष बाहर कैसे किया? तो चारों आलसियों को योगी पुरुष बाहर केस पकड़ कर किया। अब ये चैप्टर आपका हो गया इंड। अब अगर आपको ये अच्छा लगा होगा या आपके महत्वपूर्ण का होगा तो आप एक लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ दोस्त को ही बताइए और इस चैनल के बारे में उन्हें बताइए, और उससे भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए अच्छा लगे तो। ये अन्य लोगों को ही बताएं ताकि हमारा भी काम चले और आपका भी काम चले। बाकी अगले बार